बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सबके देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में मशगूल थे। अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों के जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सईदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही हो। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने और बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था। और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी दूध पिलाया
ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का में आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है, तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी, तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई थी। मक्का पहुंची थी, लेकिन जब मामला ये हुआ लेकिन ये मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया है कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगीं, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या यह वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए। यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था और खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दें, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से मेरा जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मेरी जिंदगी में बरकतों का, रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास और रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसा करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई, तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा था, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था। वो सब साथ में खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर पड़े और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, तो आपको जमीन पर लिटा दिया, आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गईं और परेशान होती और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको उसकी माँ के पास दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची। तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और इन्हीं अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगे।
उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 76 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए दो खास बातें थीं। एक ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी ये बात थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब उनका ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया, उससे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा, और अल्लाह ने आपको एक और आज़माइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हज़रत आमिना की तबीयत बिगड़ गई, और ये बुरी तरह से बीमार पड़ गई, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की हुई नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत गम हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद मौजूद थी। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया, और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हालत में इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे, और अब्दुल मुत्तलिब के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर वो सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते थे, वहां पर आ जाया करते थे, और आकर उस पर बैठ जाया करते थे, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते थे, अपने साथ घुमाते थे, और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, और धीरे धीरे आप इसी तरह से जवान होते गए। मतलब मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो आप लोगों के सामने मैंने बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन का वाकया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।